जगतरूपी नाव में सवार सभी लोग तूफान में घिरे हैं। जगत में सुख किसी के भी पास नहीं है, सबका हृदय दुहक से भरा है। लोग केवल सुखी होने का दंभ करते हैं। जब तक सुख का आधार जगत है, दुहक ही मिलेगा, क्योंकि जगत मायामय और परिवर्तनशील है। संसारी हो या तपस्वी, हर कोई कहीं न कहीं अटका है और सबकी सुख की अपनी अपनी कल्पना है। जगत केवल भौतिक नेत्रों से दिखाई देने वाला नहीं है, अंतर्चित्त भी जगत का अंग है। जब तक साधना का आधार चित्त है, तब तक जगत की परिधि से बाहर नहीं निकला जा सकता। जब तक अंतर अनुभूतियां चित्त का आधार लिए हैं, तब तक वह माया ही है। अधिकांश साधक माया के अंतर्गत ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। चित्त से ऊपर उठकर चैतन्य में प्रविष्ट होने वाले विरले होते हैं। दृश्य जगत चित्त को प्रभावित करता है और चित्त जगत को प्रभावित करता है। क्रियाओं का आधार संस्कार ही होते हैं, जो चित्त के धरातल पर प्रकट होते हैं। संस्कार भी जगत है, चित्त भी जगत है। दृष्टा भाव के समक्ष क्रिया के रूप में चित्त भी जगत ही है। जागृति के पश्चात भी जगत दृश्य रूप में विलीन नहीं हो जाता। जगत दीर्घकालीन साधन और गुरु कृपा के पश्चात ही विलीन हो पाता है, जब साधक भविष्य में संस्कार संचय न करे तथा घटित होने वाली क्रियाओं से चित्त प्रभावित न हो। संस्कारों के निर्मूल हो जाने के उपरांत ही साधक की स्थिति चैतन्य में स्थापित होती है। अध्यात्म की यात्रा बहुत ही लंबी, कठिन, दुरूह तथा संकटपूर्ण है, जिसमें पग पग पर गिरने का भय, भटकन, शंकाएं तथा भ्रम होते हैं। प्रायः साधक प्रारंभिक अवस्था में ही संतुष्ट बने रहते हैं, न शारीरिक स्तर से ऊपर उठते हैं, न उच्च आनंद को अनुभव कर पाते हैं। जगत दुहक का कारण नहीं है, किंतु मनुष्य ने उसे दुहक का कारण बना लिया है। यह केवल सुख दुख के प्रकट होने का आधार मात्र है। जगत दुहक निवृत्ति का आधार भी है। यह साधक पर है कि वह जगत को दुहक का कारण बनाए या दुहक निवृत्ति का। वास्तविक दुहक का कारण मन का भ्रम है, जो जन्म जन्मांतर से मनुष्य के अंतर में अपनी जगह बनाए हैं। मन के भ्रम के कारण अहंकार तथा आसक्ति उदय हो जाती है और यही भ्रम निवृत्ति अध्यात्म का लक्ष्य है। शक्ति तो शक्ति ही है, वह जैसा काम लेना चाहो वैसा कर देती है। उसके लिए न कुछ शुभ है न अशुभ। शक्ति का काम मन को संकल्प करने की शक्ति देना तथा इंद्रियों से कार्यान्वित करना है। शक्ति का दयाशील स्वरूप तब प्रकट होता है जब साधक दुहकों से घबराकर, उकताकर शक्ति के शरणापन्न हो जाता है। तब वह माता की भांति साधक की उंगली पकड़कर अपने धाम ले जाती है। अभिमान सबसे बड़ी बाधा है, जो समर्पण होने ही नहीं देता और साधन मार्ग में भी पीछा नहीं छोड़ता।